अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ कंपैरिजन ऑफ क्लोयन थ्योरी विद आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, और इसमें हमारे पास सबसे पहले ये एक फर्स्ट इक्वेशन आती है, यह है K2 इज इक्वल टू डी टी 1/2 ई माइनस ई स्टार डिवाइडेड बाई आर टी। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये हमने ड्राइव की थी बाय मॉलिक्यूलर क्लोयन थ्योरी से, और ये आपको इक्वेशन प्ले लिस्ट में मिल भी जाएगी। ये वहाँ से हमने ड्राइव की थी, यहाँ पर ये हमने लिख दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड पे जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो सिंपली हमने क्या किया है कि K2 के साथ नेचुरल लॉग लगा दिया है, डी के साथ भी नेचुरल लॉग लगा दिया है। ये रूल होता है मैथ का कि जब दरमियान में, अब देखिए यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई डिवाइड हो रहा होता है, यहाँ डी डिवाइडेड बाई टी होता तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आना था, यहाँ पर नेगेटिव का साइन आना था, लेकिन अब यहाँ पर डी टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन आ गया। और ये जो पावर होती है ना, पावर, ये पावर हम नेचुरल लॉग से पहले लिख देते हैं। तो हमने ये जो 1/2 था ये हमने पहले लिख दिया है, फिर नेचुरल लॉग लिख दिया है, और साथ में ये जो टी था हमने ये यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या है कि ये यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम यहाँ पर ई के साथ, यहाँ पर हम जब नेचुरल लॉग लिखते हैं तो नेचुरल लॉग ई से कैंसिल हो जाता है और उसकी जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, और पावर के साथ हमारे पास इधर नेगेटिव लगा था, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर ये नीचे आ गया प्लस की जगह, और ई स्टार डिवाइडेड बाई आर टी यहाँ पर ये नीचे आ गया है। अब क्या होता है यहाँ पर कि हम नेचुरल लॉग K2 सेम एज इट इज़ लिख दिया है, उसके बाद नेचुरल लॉग डी भी सेम है। उसके बाद हमने ये जो टी है ना, ये वाला टी, इसको हमने यहाँ पर उल्टा दिया है, इधर हम लिख दिया है 1/t लिख दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लस का साइन था ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। ये हमने इसलिए लिखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद माइनस ई स्टार डिवाइड बाई आर टी, वो भी सेम ऐसे लिख दिया है, और हमने इसकी तरह इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पर भी इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इस टी को हमने अलग साइड पर लिख दिया है, और ये आ गया है 1/t। ठीक है, अब वो कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू 1/t। तो क्या करना है कि हमने सिंपली सबके साथ, इधर सबके साथ हमने ये वाली जो चीज़ है हमने ये लिख देनी है। ये मैंने इधर इसलिए लिखा है ताकि आपकी आसानी के लिए, और यहाँ पर मैंने ना इसको हाईलाइट किया है मार्कर के साथ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो इतनी लंबी इक्वेशन बनी है, डरने की कोई बात नहीं है। हमने सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमने इसके साथ हमने ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1/t, तो ये d/d 1/t, ये विद रिस्पेक्ट टू ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब हमने इन सब के साथ सिंपली ये लिख दिया है कांस्टेंट। यहाँ पर जो 1/2 है इसके साथ नहीं आता, क्योंकि ये कांस्टेंट के को सॉल्व नहीं करता, तो ये कांस्टेंट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर, और सिंपली यहाँ पर भी ये टी के साथ लिखा गया है। ठीक है, अब हमने ये वाली जो वैल्यू है ये सेम वैसे ही लिख देनी है। ये जो नेचुरल लॉग डी है ये यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाता है, और जब हम ये 1/2 ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल 1/1/t आ जाता है। और अगर आपको नहीं याद होता यहाँ अगर तो इसकी ट्रिक ये है कि सिंपली आपने ये कहना है कि 1/2 जो कांस्टेंट है वो हमने लिख दिया, और इसके साथ ये वाला जो 1/t है ये वाला, ये हमने बस इधर ऐसे लिख दिया, तो इसमें आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक भी आप कह सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है, माइनस ई स्टार डिवाइडेड बाई आर, ये, और ये जब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 आ जाता है, तो चाहे आप इधर 1 लिख दें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये वाली सेम फिर वैसे ही लिख दिया एज इट इज़। अब माइनस 1/2, यहाँ पर ये जो नीचे टी था 1/1/t, हमने इस टी को बस उठा के ऊपर को कर दिया, तो ये सेम सिंपल ऐसे आ गया। और उसके बाद माइनस ई स्टार डिवाइड बाई आर भी सेम ऐसे आ गया। अब वो कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग करना है माइनस आर। हमने अब क्यों करना है मल्टीप्लाई बाय माइनस आर, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कंपैरिजन करना है क्लोयन थ्योरी का विद आर्हीनियस थ्योरी। तो इसके लिए हमने जो जो चीज़ पॉसिबल होती हैं क्लोयन थ्योरी से कंपैरिजन करने के लिए, हमने उस चीज़ को इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो हमने माइनस आर से जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो सिंपली माइनस आर इसके साथ आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन था ऊपर, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है, जब माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा, और सिंपली आर टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस था, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर भी ये प्लस हो जाता है, और ये आर कैंसिल हो जाता है, तो ये जो ई स्टार है ये सिंपल अकेला यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब आप लोगों के पास पेंसिल और रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए, और आप भी साथ साथ करें, फिर ही आपको सही समझ आएगी।
उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमने, जैसे कि हमारा टॉपिक का नेम है कि कंपैरिजन करना है क्लोजन थ्योरी को आर्हेनियस थ्योरी के साथ, तो हमने कंपैरिजन करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के साथ। ये जो आर्हेनियस वाला टॉपिक है ना, ये उसमें आपको ये ड्राइव होता है, वहाँ से आप इसको याद करें। याद करने के बाद इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू और यहाँ से ये वाली वैल्यू ये सेम है, तो यानी कि हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो हमने इधर कंपेयर कर दिया है, ई ए इज़ इक्वल टू ई स्टार प्लस आर टी डिवाइड बाई 2। अब हम यहाँ से जो ई स्टार है इसको इधर ले जाएंगे और उसके बाद ई ए और ये जो माइनस है इधर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये दूसरी तरफ गया है, तो माइनस आर टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। अब मैंने नेक्स्ट पेज पे भी ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब वो कहते हैं कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ई स्टार इन इक्वेशन। अब हमने ये जो ई स्टार की ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली, अब हमने इस इक्वेशन को ना ये वाली इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। अब ये वाली भी जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास जो हमने बायोमॉलिक्यूलर क्लोरीन थ्योरी है ना, वहाँ से ये हमने ड्राइव की थी। अब आपने क्या करना है कि ये वाली वीडियो भी आपको, जो बायोमॉलिक्यूलर क्लोरीन थ्योरी है ना, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको ये वाली ना समझ आए तो आपने ये वो वाली पहले वीडियो देखनी है, ठीक है, और ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हमने इसमें इसको ऐड करना है। अब कहाँ ऐड करना है, यहाँ पर ई स्टार कहाँ पर लिखा है, तो ई स्टार यहाँ पर हमारे ऊपर ये जो इधर पावर है ना, ये यहाँ पर लिखा है ई माइनस ई स्टार। यहाँ पर हमने ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने ऐड करना है। ऐड करते हैं, सेम सारी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो ई माइनस ई ए जो ई स्टार है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ई ए माइनस आर टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई आर टी आ जाएगा। अब मैंने इसको इधर अलहदा सोल्व किया है इस इक्वेशन को, क्योंकि इस तरह फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना था। मैंने इसको अलहदा लेके इधर सोल्व कर दिया। सिंपल मैंने पहले इसको ऐसे ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये जो माइनस का साइन था, ये वाला माइनस का साइन बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये वाली ब्रैकेट थोड़ी देर बाहर आनी थी, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस था ना, तो ये माइनस ई ए अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आर टी डिवाइडेड बाई 2 और ये डिवाइडेड बाय आर टी। अब हम इन दोनों, ये जो दरम्यान में प्लस आ गया, तो यानी कि ये दो पावर्स, अब हम इनको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेस सेम है और पावर्स अलग-अलग है तो हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। तो ए मैंने लिख दिया है इसको ई माइनस ई ए डिवाइडेड बाय ये वाला आर टी इधर लिख दिया है, और इधर डॉट दरम्यान में लगा के मल्टीप्लाई का साइन ई प्लस आर टी ये वाला डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला आर टी भी मैंने इधर नीचे लिख दिया है, ठीक है, सेम। अब यहाँ से ये आर टी कैंसिल हो जाता है और ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, ये वाली। अब हम इसको इस इक्वेशन में लिख देते हैं, सेम ये वाली वैल्यू ये सेम ऐसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमने सोल्व किया था, ई माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी और ई 1/t, ये हमारे पास ये आ गया है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब एक और आर्हेनियस इक्वेशन है, ये आर्हेनियस इक्वेशन वाले टॉपिक में लिखी होती है, ठीक है। के इज इक्वल टू ए ई के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी, ठीक है। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर, ये वाला के और ये वाला के सेम है, तो हम ये वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं इस K2 की जगह, और ये वाली वैल्यू सेम हम इधर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, वो कहता है अब जब हम इसको यहाँ पर ऐसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक ये चीज़ सेम है ई माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, और एक यहाँ पर ये सेम है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, द एक्सप्रेशन फॉर द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैन बी ऑब्टेन। अब इसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये जो ई से पहले है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।